हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। तो क्या पढ़ने वाले हैं भाई आज की क्लास में? आज पढ़ने वाले हैं हम लोग छोटे छोटे वाक्य। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं जब आप अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो इन वाक्यों का इस्तेमाल करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये वाक्य हैं वो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले हैं और इनको इस्तेमाल करना, सीखना, याद करना, समझना बहुत आसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला वाक्य है हमारे पास, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। अब ये ऐसा वाक्य है जो हम में से हर किसी ने अपने घर पे सुन रखा है। तो भाई इसकी अंग्रेजी क्या होगी? पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मुझे कोई ऐतराज नहीं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आई डू नॉट माइंड। आई डू नॉट माइंड। नल चालू करो या नल चालू कर दो, एक ही बात है। नल चालू करो, नल चालू कर दो। टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप। बकवास मत करो। बकवास मत करो। डू नॉट टॉक रबिश। बकवास मत करो। डू नॉट टॉक रबिश। बक बक बंद करो। बक बक बंद करो। स्टॉप द चैटर। स्टॉप द चैटर। बढ़ते हैं आगे। याद है ना? डू यू रिमेंबर? याद है ना? डू यू रिमेंबर? बहुत गर्मी है आज। इट इज वेरी हॉट टुडे। बहुत गर्मी है आज। इट इज वेरी हॉट टुडे। अगर ठंड हो तो बहुत ठंड है आज। इट इज वेरी कोल्ड टुडे। बहुत ठंड है आज। इट इज वेरी कोल्ड टुडे। छिटकनी लगा दो। छिटकनी लगा दो। छिटकनी क्या होती है भाई? दरवाजे को लॉक करने के लिए ऊपर में एक लॉक होता है छोटा सा, उसको कहते हैं छिटकनी। ड्रॉ द बोल्ट, और अंग्रेजी में उसको बोल्ट कहते हैं। ठीक है, छिटकनी लगा दो, ड्रॉ द बोल्ट। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। तुम कितने आलसी लड़के हो, या कितने आलसी लड़के हो तुम। यू आर सच अ लेजी बॉय। कितने आलसी लड़के हो तुम। यू आर सच अ लेजी बॉय। मुझे मालूम था वो जीतेगा। मुझे मालूम था वो जीतेगा। आई न्यू ही वुड विन। आई न्यू ही वुड विन। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम। अब यहाँ पे आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम जब आ गया, मतलब है यहाँ पे किसी मेल मेंबर की बात हो रही है। अगर हर होता तो फीमेल की बात हो रही होती। मैं क्या कर सकता हूं? वॉट कैन आई डू। मैं क्या कर सकता हूं? वॉट कैन आई डू। या फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। देखिए पहला वाक्य क्या था? मैं क्या कर सकता हूं। मतलब ये आप अपनी कैसे, कब इसका इस्तेमाल करते हैं? जब थोड़ा मजबूर हो, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, तो बोलते हैं ना कि मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू। और जब आप किसी को हेल्प करने के इरादे से कहते हैं तो क्या कह सकते हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तुम कितने बजे उठते हो? एट वॉट टाइम डू यू गेट अप। तुम कितने बजे उठते हो? एट वॉट टाइम डू यू गेट अप। तुम कितने बजे उठते हो? तुम कितने बजे सोते हो? एट वॉट टाइम डू यू स्लीप। तुम कितने बजे सोते हो? एट वॉट टाइम डू यू स्लीप। मुंबई जाने वाली ट्रेन रात 10 बजे छूटती है। मुंबई जाने वाली ट्रेन रात 10 बजे छूटती है। द ट्रेन फॉर मुंबई लीव्स एट 10 p.m. द ट्रेन फॉर मुंबई लीव्स एट 10 p.m. वो उसकी माँ जैसी लगती है। वह उसकी माँ जैसी लगती है। ऐसा होता नहीं, शक्ल मिलती है दो लोगों की, है ना, मदर और डॉटर की शक्ल मिलती है। वह उसकी माँ जैसी लगती है। शी लुक्स लाइक हर मदर। या
क्या उसको आप रिजेंबल, एक शब्द आता है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, वह उसकी माँ जैसी लगती है, शी लुक्स लाइक हर मदर। ये नॉर्मल सी भाषा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक शब्द आता है रिजेंबल, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे देखिए। उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है, हिज फेस रिजेंबल्स हिज फादर। उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है, हिज फेस रिजेंबल्स हिज फादर। मैंने उसे नहीं पहचाना, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। मैंने उसे नहीं पहचाना, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। कितने बदल गए हो तुम, यू हैव चेंज्ड सो मच। कितने बदल गए हो तुम, यू हैव चेंज्ड सो मच। क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, डोंट यू लाइक इट। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, डोंट यू लाइक इट। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड दैट। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड दैट। रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है, पूछते हैं ना, रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। तुम्हारे दुश्मन को कम मत समझना, तुम्हारे दुश्मन को कम मत समझना। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। अंडर एस्टिमेट एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ उसको कम मत समझना या कम मत आंकना, इस तरीके के जब शब्दों का इस्तेमाल करें तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अंडर एस्टिमेट ऐसे ही शब्दों में यूज होता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी। अगला वाक्य है मेरी चिंता मत करो, डू नॉट वरी अबाउट मी। या मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, डू नॉट वरी अबाउट मी। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। वहां पहुंचते ही मुझे फोन करना, वहां पहुंचते ही मुझे फोन करना। कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर। कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर। बढ़ते हैं आगे। क्या हुआ जरा मुझे बताओ, क्या हुआ जरा मुझे बताओ, टेल मी वॉट हैपेंड। टेल मी वॉट हैपेंड। आगे बढ़ो, मूव अहेड। आगे बढ़ो, मूव अहेड। तुम्हें क्या हुआ है, वॉट हैपेंड टू यू। तुम्हें क्या हुआ है, वॉट हैपेंड टू यू। कुर्सी पर से पैर हटाओ, कुर्सी पर से पैर हटाओ। स्टेप ऑफ योर लेग फ्रॉम द चेयर। स्टेप ऑफ योर लेग फ्रॉम द चेयर। कुर्सी पर बैठ जाओ, सिट ऑन द चेयर। कुर्सी पर बैठ जाओ, सिट ऑन द चेयर। किताब बंद करो और मेरी बात सुनो। क्लोज द बुक एंड लिसन टू मी। क्लोज द बुक एंड लिसन टू मी। बढ़ते हैं आगे। अगला वाक्य है तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं। तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं। आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट। आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। मेरे लिए जगह रखना। मेरे लिए जगह रखना। हम लोग जाते हैं ना बस में, ट्रेन में, तो हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे लिए भी जगह रखना, या क्लासरूम में, कॉलेज में बोलते हैं ना मेरे लिए भी जगह रखना। मेरे लिए भी जगह रखना, कीप अ प्लेस फॉर मी। मेरे लिए भी जगह रखना, कीप अ प्लेस फॉर मी। उसको बोलो, टेल हिम। उसको बोलो, टेल हिम। उससे पूछो, आस्क हर और आस्क हिम। अगर लड़की है तो आस्क हर, लड़का है तो आस्क हिम। एक मिनट रुको, वेट अ मिनट। एक मिनट रुको, वेट अ मिनट। अगर आपको याद हो, वेट अ मिनट इसीलिए होगा क्योंकि अ का इस्तेमाल यानी कि ए का इस्तेमाल जब भी करते हैं, ए का मतलब वन होता है। क्लियर। वेट अ मिनट, एक मिनट रुको। खिड़की बंद करो, शट द विंडो या क्लोज द विंडो। शट का इस्तेमाल विंडो और दरवाजा में ज्यादा होता है,
ठीक है, क्लोज का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन शट जो है वो प्रॉपर शब्द है खिड़की और दरवाजों को बंद करने के लिए और खोलने के लिए, मतलब खोलने के लिए अलग शब्द है, बंद करने के लिए शट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बिजली चमक रही है, इट्स थंडरिंग। बिजली चमक रही है, इट्स थंडरिंग। थंडरिंग जो है पूरे अपने आप में एक प्रोसेस है, बिजली पूरे चमकने के प्रोसेस को ही थंडरिंग कहते हैं। ठीक है, बिजली चमक रही है, इट्स थंडरिंग। वो गहरी नींद में सो रहा है, ही इज फास्ट स्लीप। वो गहरी नींद में सो रहा है, ही इज फास्ट स्लीप। मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है, आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। गांठ का मतलब नॉट होता है, जो गांठ बांधते हैं ना हम लोग, उसको अंग्रेजी में नॉट कहते हैं, KNOT, नॉट। के यहाँ पे साइलेंट होता है, लेकिन स्पेलिंग इसकी KNOT ही होती है। क्लियर? मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है, आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। मैं अंग्रेजी कब बोल पाऊंगा, when I will be able to speak English। मैं अंग्रेजी कब बोल पाऊंगा, when I'll be able to speak English। वह शायद भूखा है, he is probably hungry। वह शायद भूखा है, he is probably hungry। अब भूखा की तो अंग्रेजी हंगरी हो गई, ठीक है, लेकिन प्रोबेबली जो है वो शायद के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब प्रोबेबली क्यों इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आप शायद बता रहे हैं, है ना, आप श्योर नहीं है भूखा है नहीं है, शायद भूखा है, प्रोबेबली हंगरी। मतलब ये प्रोबेबिलिटी दिखाता है वो हंगरी हो भी सकता है, मतलब भूखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रोबेबली जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। मेरा पेट भर गया, माई स्टमक इज फुल। मेरा पेट भर गया, माई स्टमक इज फुल। क्या अब हम निकलें, क्वेश्चन मार्क। क्या अब हम निकलें, शुड वी लीव नाउ। क्या अब हम निकलें, शुड वी लीव नाउ। मैं खाना खाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाना खाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू लीव। मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू लीव। आज मुझे पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए, ये सवाल आता है दिमाग में। आज मुझे पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए, वॉट शुड आई वियर फॉर द पार्टी टूडे। वॉट शुड आई वियर फॉर द पार्टी टूडे। हमारी बात आजकल बंद है, वी आर नॉट टॉकिंग टर्म्स दीज डेज। हमारी बात आजकल बंद है, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स दीज डेज। बढ़ते हैं आगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डू नॉट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डू नॉट मेक मी एंग्री। आज खाने में क्या बनाया है, वॉट इज प्रिपेयर्ड फॉर फूड टूडे या वॉट इज देयर फॉर फूड टूडे, आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आज खाने में क्या बनाया है, वॉट इज प्रिपेयर्ड फॉर फूड टूडे। आज खाने में क्या है, वॉट इज देयर फॉर फूड टूडे। क्लियर हो गया। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे। सड़क पर पूरी बर्फ बिछी है, देयर इज कंप्लीट स्नो ऑन द रोड। बर्फ की अंग्रेजी स्नो, देयर इज कंप्लीट स्नो ऑन द रोड। लगता है आज बर्फ गिरने वाली है, लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी स्नोफॉल टुडे। लगता है आज बर्फ गिरने वाली है। कितनी ठंड है आज, हाउ कोल्ड इज इट टुडे। कितनी ठंड है आज, हाउ कोल्ड इज इट टुडे। भूलना मत, डू नॉट फॉरगेट। भूलना मत, डू नॉट फॉरगेट। कौन है, हु इज इट। कौन है, हु इज इट। मैं हूं, इट्स मी। मैं हूं, इट्स मी। इसके बाद आप अपना नाम बोल सकते हैं, इट्स मी रोहन, इट्स मी शीतल। क्लियर। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। अब जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज। जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज। पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन। पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन। पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन। पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन। कल रात थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती रही। कल रात थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती रही। इट केप्ट ड्रिजलिंग लास्ट नाइट।
इट केप्ट ड्रिजलिंग लास्ट नाइट। ड्रिजलिंग एक ऐसा शब्द है जब बूंदाबांदी होती है ना, जब ना प्रॉपर बारिश हो रही है ना प्रॉपर सूखा है, बस थोड़ा 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 बारिश हो रहा है, उसको ड्रिजलिंग कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज मैं बहुत परेशान हूं, टुडे आई एम वेरी एंग्शियस। आज मैं बहुत परेशान हूं, टुडे आई एम वेरी एंग्शियस। उसे चीनी की बीमारी है, ही हैज अ शुगर डिजीज और ही हैज डायबिटीज। चीनी की बीमारी के लिए एक प्रॉपर मेडिकल टर्म है, दैट इज डायबिटीज। आप बोल सकते हैं ही हैज डायबिटीज, या फिर अगर आपको डायबिटीज शब्द का इस्तेमाल मतलब याद ना रहे तो आप बोल सकते हैं ही हैज अ शुगर डिजीज। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। मैं सुबह 9 से रात 10 बजे तक काम करता हूं, आई वर्क फ्रॉम 9 AM to 10 PM। मैं सुबह 9 से रात 10 बजे तक काम करता हूं, आई वर्क फ्रॉम 9 AM to 10 PM। उसे गाली मत दो, डू नॉट अब्यूज हिम या डू नॉट अब्यूज हर। मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर। उसे गाली मत दो, डू नॉट अब्यूज हिम या डू नॉट अब्यूज हर। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। टेबल से कप हटा दो, रिमूव द कप फ्रॉम द टेबल। टेबल से कप हटा दो, रिमूव द कप फ्रॉम द टेबल। मुझे सोचना पड़ेगा, आई हैव टू थिंक। मुझे सोचना पड़ेगा, आई हैव टू थिंक। मुझे चाय की आदत है, आई एम यूज टू टी। मुझे चाय की आदत है, आई एम यूज टू टी। अगर कॉफी हो तो आई एम यूज टू कॉफी। आइसक्रीम, आई एम यूज टू आइसक्रीम। अगर शरबत हो तो आई एम यूज टू जूसेस। क्लियर? तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, यू डू नॉट हैव टू हरी। तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, यू डू नॉट हैव टू हरी। तुम्हें घंटों इंतजार करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट फॉर आवर्स। तुम्हें घंटों इंतजार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स। थोड़ी देर रुकिए, वेट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर रुकिए, वेट फॉर अ वाइल। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नाउ विल हैव टू डू समथिंग। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब आप कब तक बाथरूम में रहेंगे? हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू बी इन द बाथरूम। आप कब तक बाथरूम में रहेंगे? हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू बी इन द बाथरूम। 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा, फीवर विल कम डाउन इन अ कपल ऑफ डेज। 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा, फीवर विल कम डाउन इन अ कपल ऑफ डेज। वो कल 20 साल का हो गया, ही टर्न्ड 20 yesterday। वो कल 20 साल का हो गया, ही टर्न्ड 20 yesterday। वो हमेशा जल्दी में दिखती है, शी ऑलवेज लुक्स इन हरी। वो हमेशा जल्दी में दिखती है, शी ऑलवेज लुक्स इन हरी। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? आर यू इन योर सेंसेस? आप होश में तो हैं। आर यू इन योर सेंसेस? आप होश में तो हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। तुम इतना शर्माते क्यों हो? वाई डू यू ब्लश सो मच? तुम इतना शर्माते क्यों हो? वाई डू यू ब्लश सो मच? तुम्हारा फोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग। तुम्हारा फोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। कावर्ड मतलब डरपोक, है ना? आज तो मजा आ गया, टुडे वॉज फन। आज तो मजा आ गया, टुडे वॉज फन। मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम। मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम।
सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगी ना? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये डेली लाइफ सेंटेंसेस की आज क्लास थी जिसमें हमने सीखा घर पर इस्तेमाल होने वाले या आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य। छोटे छोटे वाक्य हैं, 2 3 4 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। इनको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि हमारी जिंदगी से रिलेटेड होते हैं, है ना, हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड होते हैं। तो इनको इस्तेमाल करना काफी व्यवहारिक है, यानी कि काफी ज्यादा आसान है। काफी ज्यादा हम लोग इनसे लगता है कि कनेक्टेड फील करते हैं ना, कि अरे ये तो हम लोग रोज बोलते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हिंदी में बोलते ही है ना। इस तरीके के वाक्य होते हैं ये। तो क्लास अच्छी लगी लाइक कर दीजिए। नहीं किया है चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। नाम इसका छोटू है, काम लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं इस कोर्स के। इस कोर्स में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करने वाले हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। उसका स्ट्रक्चर, उसका रूल्स, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे जानेंगे कि उसको कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में कराई गई है। ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर आपको करना है मैसेज। क्या लिख करके भेजेंगे? व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये आप जैसे ही लिख करके भेजेंगे आपको हमारी टीम द्वारा ये दोनों चीज़ें भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्द लाने जा रही हूँ 3 किताबें और फुल ऑन एक पैकेज जो स्पोकन इंग्लिश का होने वाला है, जिसमें आपको मिल जाती हैं वो सारी किताबें जिसमें जो ज़रूरी हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, और साथ में ये 3 किताबें भी मिलती हैं। तो तीनों किताबों में से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर। इसने क्या इंक्वायरी करनी है भाई? इस कोर्स से जुड़े हुए जो भी सवाल हों आपके, आप बेझिझक पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कब शुरू हो रहा है, एडमिशन कैसे मिल सकती है, ये सारी डिटेल्स जो है आपको बता दी जाएंगी व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है? ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की 0 से सिखाई जाने वाली ग्रामर वाली कोर्स। जी हाँ, 0 से ग्रामर सिखाई जाती है इस कोर्स में, 0 से शुरुआत की जाती है। तो अगर आपको भी लगता है कि ग्रामर जो है उसमें थोड़ा हाथ तंग है आपका, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, जिसमें आपको मिल जाता है इंटरैक्टिव कोर्स, खेल खेल में बच्चों को ग्रामर सिखाने वाला। बच्चे बड़े आसानी से सीख लेते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे आपका ग्रामर सेक्शन हो या राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ ग्रामर भी। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो या हो आपके क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न वाले, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.